प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बातें की थी। आज जो है ये लास्ट वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एंट्री करेंगे। तो आज हम लोग कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे देख के आपको लग रहा होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैसी प्रॉब्लम की थी, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका रेडियस r गिवन है। बट इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो हाफ पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी है, उसकी लैम्बडा गिवन है, और हाफ पोर्शन की जो है वो माइनस लैम्बडा गिवन है, यानी इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें रिंग के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी और एक ही टाइप की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो थी वो वेरिएबल थी, जिसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। इसमें जो है चार्ज डेंसिटी इज नॉट वेरिएबल, बट जो है एक डिस्क्रीट पॉइंट के बाद में जो है पहले पॉजिटिव हो उसके बाद में नेगेटिव है, यानी इस पोर्शन के लिए पॉजिटिव है और इसके लिए नेगेटिव है। इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो बहुत आसान है, अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे हैं तो मैं इसको बहुत ही आसानी से करता हूं। देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन के अंदर थीटा पे जाके यानी थीटा पे जाके और डी थीटा का एलिमेंट मान लेता हूं। ये मैंने थीटा एंगल जो है इस बार मैंने वर्टिकल के साथ लिया है, आप किसी के साथ ले सकते हैं। ये आपका डी थीटा हो गया। इसके ऊपर जो है लेंथ आपकी वो हो जाएगी आपकी आर डी थीटा, ये वाली जो कर्व है, इस आर डी थीटा कर्व के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्बडा आर डी थीटा। क्या होगा? लैम्बडा आर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, लैम्बडा आर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव वाले के ऊपर भी एक ऐसा ही एलिमेंट जो है मैं उतने ही एंगल थीटा के ऊपर जो है मैं मान लेता हूं, यानी थीटा पे जाके फिर से डी थीटा के ऊपर मैं एक छोटी सी करंट एलिमेंट चार्ज एलिमेंट में कंसिडर कर लेता हूँ, डी क्यू चार्ज, जो कि होगा लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ होगा चार्ज। ठीक है, अच्छा, इसका जो लेंथ है वो आपका कितना होगा, डी आर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो पॉजिटिव से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम DE1 मान लेता हूं। इस DE1 को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाला एंगल थीटा होता है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा DE कोस ऑफ थीटा और यहाँ पे आएगा DE साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कंपोनेंट की बात करूं तो इस वाले कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड में ना आके टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी नेगेटिव की तरफ डाइवर्ज नहीं होता, कन्वर्ज होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, इसका नाम होगा DE2। इस DE2 को भी जो है मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूं। एक कंपोनेंट मेरा ऊपर की साइड में आएगा DE कोस ऑफ थीटा का, एक कंपोनेंट मेरा इस तरफ आएगा DE साइन ऑफ थीटा। यानी इस बार क्या हो रहा है, DE कोस थीटा के जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं, यानी इक्वल तो आ ही रहे हैं, साथ साथ में अपोजिट भी आ रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट होंगे, बल्कि साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो होगा E नेट इज इक्वल टू 2 इंटू DE साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। देखिए, 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करने का एक यहाँ पे खास रीजन है। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला 0 से π/2 तक ही फैला हुआ है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है वो भी 0 से लेके π/2 तक ही फैला हुआ है। इसीलिए मैंने जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ ले लिया है, ताकि आप 0 से लेके π/2 तक जाओगे और 0 से लेके π/2 तक जाओगे। अगर कंप्लीट पे आपका सेम चार्ज डेंसिटी होती तो आपको 0 से लेके π तक जाना होता है। ठीक है, चलिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना जानता हूँ। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है K इंटू डी क्यू। ठीक है ना, K इंटू इसका चार्ज डी क्यू मान लेता हूँ, अपॉन में आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, और साथ साथ में मुझे लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हम जानते हैं कि 2 इंटू के इंटू डी क्यू की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इंटू आर डी थीटा, लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। साइन थीटा को मैं साथ रख लेता हूँ डी थीटा के, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर 0 टू π/2। एक आर से एक आर को मैंने कैंसिल कर दिया है, सेम कहानी रिपीट हो रही है। 2k लैम्बडा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं 0 टू π/2। लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा
टू के लैम्डा अपॉन में आर कोस ऑफ, नेगेटिव साइन को मैं रिमूव करता हूँ, कोस ऑफ 0 माइनस कोस ऑफ पाई बाई 2। कोस 0 आपका 1 होता है और कोस आपका 90 0 होता है, तो आपका आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू दिस पोर्शन ऑफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपको इस प्रकार से गिवन है आपको प्लस और माइनस, तो आपके लिए आंसर आएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग चले आगे। ऐसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए करवाया। चलिए अब हम लोग जो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको देख के आपके होश उड़ेंगे अभी, ठीक है ना। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है मजा इन्हीं क्वेश्चंस को करने में आता है आपको, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ में आप सेंटर ऑफ मास से भी आप कुछ देखने को मिलेगा, आपको वहां के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास याद आ जाएगा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद आ जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से गिवन है कि आपके पास में एक स्फीयर दिया हुआ है, आपके पास में एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, ये लीजिए, एक आपको स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है ना। कितनी रेडियस है भाई, आर रेडियस का स्फीयर दिया हुआ है, ये लीजिए, इसका रेडियस आर है। इस स्फीयर में से एक आर बाई 2 रेडियस का, आर बाई 2 रेडियस की जो है केविटी यहाँ पे मैंने निकाल ली है, ठीक है ना। केविटी के क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पे किए थे, केविटी के क्वेश्चन हम लोगों ने या तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किए थे, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो आर बाई 2 है, ठीक है ना, मतलब इसका डायमीटर तो आर है लेकिन इसका जो रेडियस है वो आर बाई 2 हो जाएगा। इस कंप्लीट के ऊपर जो चार्ज है वो हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। इस कंप्लीट स्फीयर के लिए सेंटर से लेके और एक्स डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, एक्स डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, सेंटर से सेंटर में एक्स डिस्टेंस मान रहा हूं और इस पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे। एक मेरे पास स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर है मान ली, कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है। इसमें से जो है मैंने एक बॉल जो है, एक मैंने केविटी जो है मैंने निकाल ली है जिसका रेडियस जो है आर बाई 2 है, और उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे सवाल हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी करते थे, तो हमको याद है कि वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम वहाँ पे नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाते थे। मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, फिर भी हम लोग नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाते थे, लेकिन चार्ज तो नेगेटिव हो सकता है, तो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो सेम वही कहानी जो हम लोगों को क्या करनी है, रिपीट करनी है। क्या करते हैं, पहले मैं एक बात मान लेता हूं कि ये जो स्फीयर है आपका, इस स्फीयर को जो है, इस स्फीयर को, इसमें मैंने एक केविटी निकाल ली है, ठीक है ना, केविटी निकाल ली। इस स्फीयर को मैं बोल सकता हूँ एक कंप्लीट स्फीयर प्लस में एक कंप्लीट स्फीयर और उसके ऊपर एक इतने ही चार्ज की केविटी, इतने ही चार्ज का स्फीयर और रख दिया है। समझ पा रहे हो, ये स्फीयर जो है इसके अंदर से केविटी को निकाल लिया है। ये स्फीयर किसके इक्वल होगा, एक स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर प्लस एक स्फीयर प्लस में उतने ही चार्ज का एक स्फीयर, जितनी केविटी के ऊपर चार्ज था वो उसके ऊपर रख दिया मैंने। तो ये वाला माइनस क्यू चार्ज का मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, उतना ही आ जाएगा वापस, ठीक है ना। तो यही जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करना है इसके बाद में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस बड़ी वाली स्फीयर के लिए इसकी जो है निकालता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। स्फीयर का जब भी केस आता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना है इसका, क्यों, अपन इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इसकी है 4/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट की वॉल्यूम कितनी, 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस में केविटी को बाहर निकाल दूं मैं, तो 4/3 पाई आर बाई 2 क्यूब। जो केविटी है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर बाई 2 क्यूब, क्योंकि उसका रेडियस आर बाई 2 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल चार्ज, ठीक है ना। इतना जो चार्ज इसके ऊपर, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू अपॉन में 4/3 और पाई आर क्यूब जो हमें कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस और यहाँ पे बचेगा 1/8, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 7/8 आएगा, तो ये आएगा 3/4 और यहाँ पे पाई आर क्यूब इंटू क्यू, और यहाँ पे आएगा 7/8, तो ये आएगा 7 और ऊपर आएगा कितना, 8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 8/7, ठीक है ना, 8/7 और 3/4 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये इसका टोटल क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई है रो, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओवरऑल स्फीयर के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होती। अच्छा, अब मैं पहले वाले के ऊपर अगर चार्ज निकालूं, इस वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज, टोटल स्फीयर पे चार्ज है कितना आएगा, चार्ज क्या होता है, रो इंटू उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज निकाल रहा हूँ, Q1 मान लेता हूँ उसको, तो वो कितना आएगा,
4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर है और इसका जो डेंसिटी है वो हमने रो मान रखी है, वो पुट कर दो यहाँ पे। ये आएगा 3/4 इंटू 8/7 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और क्या कैंसिल हो रहा है, R3 से R3 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे आएगा कितना, 4 2 जा 8, ये आएगा 2/7 ऑफ क्यू। तो चार्ज कितना आ गया पहले स्फीयर पे, कंप्लीट स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, 2/7 क्यू। कितना आएगा, 2/7 क्यू, ठीक है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, सब कुछ सही चल रहा है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये वाला आपका आएगा 2/7, ठीक है ना। 8/7, 3/4, तो ये वाला आ गया आपका 2/7 क्यू। पहले वाले का जो चार्ज है वो कितना आ गया है, वो आ गया 2/7 क्यू, ठीक है। मुझे कुछ डाउट लग रहा है अभी, 8 - 1 7/8, 8 ऊपर चला गया, 8/7 3 क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। रो की वैल्यू जो है वो मैंने पुट कर दी, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो की वैल्यू जो है वो 3/4, 8/7 और क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं Q2, दूसरे वाले पे चार्ज निकालते हैं। छोटे वाले स्फीयर पे केविटी पे चार्ज कितना आएगा, रो तो वही आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 8/7 क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 8/7 क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इंटू आपका इंटू चार्ज कितना, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर पाई। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है उसके लिए मैं रेडियस कितने लेने वाला हूँ, रेडियस बताइए इसके लिए, इस वाले के लिए रेडियस कितना आएगा, R/2 आएगा, तो ये आएगा R/2 की क्यूब। क्लियर बात समझ में आई भाई। इस छोटे वाले का रेडियस है वो R नहीं है, बल्कि कितना, R/2 का क्यूब आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, है ना, और R3 से R3 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 8/7 क्यू, और यहाँ पे नीचे क्या बच गया, 8, ठीक है ना। तो ये आएगा Q/7, क्या आएगा, Q/7, और साथ में मैं नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूँ बताओ। नेगेटिव साइन का मतलब ये उस एक्स्ट्रा जो चार्ज था आपका जो हमने बाहर निकाला था वो नेगेटिव था, नेगेटिव मास हमने उसको माना था, नेगेटिव चार्ज माना था, तो उसका जो चार्ज वो कितना आएगा, माइनस का Q/7 आ गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और वो वाला कितना आ गया आपका 2/7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है। अब देखो, एक तो मेरा कंप्लीट चार्ज आ गया है, उस कंप्लीट वाले स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं चार्ज कौन सा यूज करूंगा, Q1, और एक फिर छोटे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा इस चार्ज की वजह से, तो दोनों का लेस कर दूंगा तो आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E = E1 - E2, तो E1 कितना होता है बताओ, K × Q, Q1 कितना बताओ, 2/7 इंटू Q, तो ये वाला Q1 हो गया अपॉन में R², तो इसका जो रेडियस कितना हो आएगा, R ही रेडियस है तो इसका R² आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे करता हूँ K इंटू, अच्छा दूसरे वाले का जो चार्ज है वो कितना है, K इंटू Q/7, ठीक है ना, Q/7 माइनस मैंने पहले लगा दिया Q/7, और अपॉन में R/2 का स्क्वायर। इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस कितना बताओ। अभी जो इसका रेडियस जो है, एक सेकंड, एक चीज अपने को और देखनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लूंगा, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे को गिवन है, कितना है, x है, तो इसमें तो मैं x ही लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे आएगा K2Q अपॉन में 7x², ठीक है ना, K2Q अपॉन में 7x², ठीक है, यही तो होता है। अच्छा, उसके बाद में जो है इसमें जो डिस्टेंस यहाँ पे कितना पुट करेंगे, इसके सेंटर से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल कितना, x में से कितना लेस कर दूं, R/2, तो ये आएगा x माइनस का R/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना करना अपने को, बाकी सब सेम रहेगा, चार्ज उतना ही है माइनस का। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे K × Q अपॉन में 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, माइनस में आएगा आपका 1 अपॉन में x माइनस R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, सिंपली जो है अपने को जो नेगेटिव चार्ज का जो कंसेप्ट है वो लगाना था, दोनों स्फीयर के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए अलग मान लीजिए चार्ज, और जो केविटी हमने बाहर निकाली है उसका नेगेटिव चार्ज मान के, और फिर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पोर्शन की वजह से आ जाएगा, मतलब उस केविटी को छोड़ के जो पोर्शन स्फीयर का बच गया उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकालना सीखा, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे हम लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। कंसेप्ट जो है पीछे वाला लगेगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है। ये तो हो गई 2 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। अब जो हम लोग जो है 2 बेहतरीन प्रॉब्लम और करने जा रहे हैं। आपको याद है हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कारो रिंग के लिए निकाला था, फिर हम लोगों ने रिंग के एक्सिस पे निकाला था, फिर हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला था, क्वार्टर रिंग के लिए निकाला था। अब जो है हम लोग कर रहे हैं क्या, डिस्क के लिए, क्या किसके लिए, डिस्क के लिए। भाई अभी जो डिस्क की बात आती है ना,
तो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क, है ना। तो डिस्क की जब भी बात आएगी तो आपको सिग्मा याद आएगा। क्या याद आएगा? सिग्मा, क्योंकि जब लाइन चार्ज की बात होती है तो लैम्डा इस्तेमाल करते हैं, और जब वॉल्यूम चार्ज की बात होती है तो रो इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। और जब सरफेस की बात आती है तो हम लोग सिग्मा का जिक्र करते हैं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है ना, सॉलिड डिस्क बोल सकते हैं उसको, एनुलर नहीं है, मतलब डिस्क है कंप्लीट। उस डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो मेरे पास ये डिस्क हो गई है, ठीक है। अच्छा, डिस्क जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे है? उसके एक्सिस पे निकालना, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर। डिस्क का एक्सिस ये है, ये सॉलिड डिस्क मान लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना, ये वाली डिस्क। इसका जो रेडियस है वो आप मान लो कितना, कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स मान लीजिए या फिर ए मान लीजिए, ठीक है। ए रेडियस मान लेता हूँ, और एक्स डिस्टेंस सेंटर से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है कंप्लीट डिस्क के लिए, ठीक है ना। डिस्क के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा गिवन है, ठीक है ना, और इसका रेडियस आपको ए पता ही है, ठीक है। इतनी चीजें आपको गिवन है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करने वाले, देखो, अगर मैं इस डिस्क को थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा करके शो करता हूँ आपको, ये वाला, ये आपकी डिस्क हो गई है, ठीक है ना, इस तरह की डिस्क है। ये मैंने इसको ऐसे पटक दिया है। इस डिस्क के अंदर जो है, इस डिस्क के अंदर जो है बहुत सारी पतली पतली रिंग है। क्या है? बहुत सारी पतली पतली रिंग है। देखिए इस प्रकार की रिंग है जो मैंने यहाँ पे रिंग बनाई है, ऐसी ऐसे रिंग है। एक सबसे छोटी रिंग होती है जिसका रेडियस बिल्कुल 0 होता है, उसके बाद उससे बड़ी रिंग आएगी, उसके बाद उससे बड़ी रिंग आएगी। इस तरह से मैं रिंग्स को अगर रखता जाऊंगा बिल्कुल पास पास, तो जब पास पास बहुत सारी रिंग रखूंगा तो उससे क्या बनेगी कि डिस्क बनेगी, ठीक है ना। तो रिंग जो है वो डिस्क से मिलकर बना हुआ, सॉरी डिस्क जो है वो रिंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे जो है क्या करना है, वही तरीका अपनाना है इंटीग्रेशन वाला, कि कंप्लीट के लिए ना निकाल के इस डिस्क में से एक छोटा सा रिंग जो है मैं कंसीडर कर लेता हूं, और एक रिंग के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानता हूं, मैं पहले निकाल चुका हूं। उस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कंप्लीट डिस्क के लिए, ठीक है ना। देखते कैसे करते हैं भाई। मैंने जो डिस्क यहाँ पे मानी है, उस डिस्क की जो रेडियस है वो मैंने कितने मान लिया भाई? एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स मान ली, ठीक है ना भाई। जो डिस्क जो मैंने यहाँ पे कट करी है, छोटी सी डिस्क मैंने यहाँ पे कट कर ली, उसकी रेडियस हम लोग जो ना एक्स तो हमने यहाँ पे मान लेना, डिस्टेंस तो हम लोग आर मान लेते, चलो इसको, ताकि वेरिएबल्स जो मैच ना करें। आर पे जाके कितनी मोटाई की डिस्क काटनी है? डी आर की, ये ध्यान रखना है। हम लोग पहले जब थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट करते थे, ठीक वैसे ही हमें आर पे जाके डी आर रेडियस की, डी आर मोटाई की जो है एक अपने को रिंग यहाँ पे कट करनी है। अब जो रिंग मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये वाली जो रिंग मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, कितने की? डी आर विड्थ की, ठीक है ना। उस रिंग के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानता हूं, ठीक है ना। उस रिंग के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानता हूं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग वो कितना होता है? के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू एक्स। अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आता था रिंग के लिए? रिंग के लिए ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आते थे, वर्टिकल कंपोनेंट्स जो कैंसिल आउट हो जाते थे, आपको याद हो तो उसका जो रिजल्ट है वो हमको याद है, के डी क्यू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगा? 3/2 आएगा, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला आता था, के डी क्यू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए डी क्यू की जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। डी क्यू क्या होता है? यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज होता है, यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो पहले मुझे इसका कंप्लीट क्या करना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये होगा डी क्यू अपॉन में इस डिस्क का जो है कंप्लीट क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो इस डिस्क का एरिया बताइए क्या होगा? एरिया कितना होता है? पहले तो इसके सरकमफेरेंस निकालता हूँ, 2πr। 2πr इसकी क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस तो इसकी लेंथ हो गई, है ना। इसकी लेंथ इंटू इसकी विड्थ, इसका एरिया आ जाएगा, है ना। अगर मैं इस रिंग को कट करके एक सिंपल सा वायर बना लेता हूँ, तो उस वायर की लेंथ कितनी होगी? 2πr होगी। उसकी मोटाई कितनी है? dr, तो 2πr dr हो गया। यहाँ से dq कितना आएगा? सिग्मा इंटू 2πr dr और इज इक्वल टू डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो यहाँ पे आएगा डी ई इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया। किसके लिए आया? एक रिंग के लिए, क्योंकि सिग्मा जो होती है वो कंप्लीट रिंग के लिए सेम होती है, ठीक है ना। सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, वो सभी पूरी रिंग के लिए सेम रहने वाली है। तो इस छोटी सी रिंग के लिए भी सिग्मा ही रहेगी। अब मुझे क्या करना है? इस रिंग का
इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया, तो ऐसी ऐसे रिंग में यहाँ पे कट करते जाऊंगा। तो बताओ सबसे पहली रिंग में कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे कट करूंगा सेंटर पे, अगली इससे ऊपर करूंगा, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इस तरह से मैं रिंग्स जो है काटता चला जाऊंगा। तो बताओ जो पहली रिंग काट रहा हूं उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी बताओ, 0, और जो लास्ट वाली करूंगा उसकी रेडियस कितनी होगी बताओ, a, यही तो होगी भाई। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0, और जो लास्ट में जो काट रहा हूं उसकी रेडियस कितनी है बताओ, ए है, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो रेडियस जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली रेडियस आर मान लेते हैं, ताकि हमने इसकी रेडियस क्या मानी थी, आर पे जाकर डी आर काटी थी ना, तो उससे मैच कर जाएगी। तो हमने इसकी रेडियस आर मान लेते हैं ना, तो ये आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके और आर तक क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। 0 से लेके कहाँ तक कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है आर तक, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका 0 to r इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेरिएबल से प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए ये जो हमने कंप्लीट रिंग मानी है, डिस्क मानी है, इसका रेडियस तो कैपिटल आर माना है। जो छोटी रिंग हमने काटी थी उसका स्मॉल आर माना है। तो यहाँ पे तो हम लोग स्मॉल आर ही पुट करेंगे, क्योंकि रिंग जो है वो तो स्मॉल आर की है, तो उसके लिए स्मॉल आर आना चाहिए। और जो कंप्लीट डिस्क है उसका आर है, तो 0 से लेके कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट, आर तक करेंगे। तो 0 से लेके आर तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ठीक है ना। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई, है ना। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, k इंटू सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स, इतना सारा इसके है इसके साथ में, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, कर दीजिए इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लूं, तो कांस्टेंट कौन कौन है, k भी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, अच्छा r x भी कांस्टेंट है। x क्या बताओ, x ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो सभी के लिए सेम रहेगी, है ना। तो चलो हमारे पास बच गया r इंटू डी आर, अपॉन में कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, ये वाला बच गया। कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करें बताओ। क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को बेटा मैं टी स्क्वायर पुट कर दूं, दोनों साइड में डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का तो 0 आएगा, 2r का, r का कितना आएगा, 2r डी इज इक्वल टू 2t dt। 2r डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r डी इज इक्वल टू कितना आ गया, t dt। अब मुझे पता चल गया कि जहां पे r dr है वहां पे मैं t dt पुट कर सकता हूं, और जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है वहां पे मैं टी स्क्वायर पुट कर सकता हूं। पुट कर दीजिए, तो पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, यहीं पे कर दूं, यहाँ पे करेंगे तो कांस्टेंट बाहर है k सिग्मा 2 पाई x, और यहाँ पे आएगा t dt अपॉन में आर डी आर की जगह टी डी टी अपॉन में कितना है, t की पावर 3 है ना। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, t की पावर 3 बचेगी, एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा k सिग्मा 2 पाई x, और यहाँ पे बच गया 1/t स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं अभी करेंगे dt, और लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 to यहाँ पे r तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट क्या होगा, 1/t स्क्वायर का होगा -1/t, है ना, होगा कि नहीं होगा, -1/t। तो यहाँ पे माइनस का k सिग्मा 2 पाई x और 1/t और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही तो होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, अभी तक जो लिमिट्स थी वो किसकी लग रही थी, dr की लग रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पे पीछे dt आ गया तो मुझे लिमिट्स क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी ना। समझ रहे हो ना बात को। जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पुट कर दिया टी की फॉर्म में, तो लिमिट भी तो टाइम की आनी चाहिए ना, टी की फॉर्म में लिमिट आनी चाहिए ना। टी मतलब टाइम नहीं है, टी हमने कोई भी फंक्शन मान लिया, ठीक है ना, वेरिएबल मान लिया, तो टी के साथ में आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो लिमिट निकालते हैं, जब आपका एक्स 0 था तो टी कितना था बताओ, है ना। तो यहाँ पे करेंगे x 0 होगा तो t कितना होगा, t इज इक्वल टू होगा कितना हमारा, t इज इक्वल टू r, है ना। x 0 था तो t कितना था बताओ, x 0 होते ही आपका t कितना हो जाए, सॉरी क्या 0 था हमारा, r 0 था ना, r 0 था। पहली जो रिंग थी वो कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो इसके लिए r 0 था। तो r जब 0 होगा तो आपका t कितना हो जाएगा, वो x के बराबर हो जाएगा। तो मेरी जो लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी मेरी लिमिट स्टार्ट होगी कहाँ से, x से स्टार्ट होगी। सेकंड नंबर पे जब मेरा r 0 ना हो के मेरा r कितना हो जाए, कैपिटल R हो जाए, मेरा r क्या हो जाए, कैपिटल R हो जाए, तो मेरा t क्या होगा बताओ, यहाँ पे पुट कर दूं, तो t बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। t और साथ में क्या लगा देंगे, अंडर द रूट लगा देंगे। लिमिट कन्वर्ट करनी आती है आपको, अगर आपको यहाँ पे dr में लेके चल रहे थे तो लिमिट r की होती है, जब आपने dt में चेंज किया तो लिमिट मैंने t की करनी पड़ेगी चेंज, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। देखिए
अब उसके बाद में कुछ नहीं है, देखो अब ये इंटीग्रेशन सिंपल सा है, माइनस का के सिग्मा 2 पाई एक्स, तो आगे है कांस्टेंट 1/t की लिमिट क्या आएगी बताओ, ये है आपकी लिमिट x से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है ना। अच्छा इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मैं लिमिट को चेंज कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे आएगा 1/x माइनस का 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। ये मेरे पास में आएगा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क जो है वो इतना आएगा, कितना आएगा, के सिग्मा 2 पाई एक्स तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया था, और मैंने इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए लिमिट को चेंज कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, तो नेगेटिव साइन रिमूव हो गया होगा और आपका आंसर आ गया इतना, ठीक है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसी भी डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाएंगे और फिर गोज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तब हम लोग एक यूनिफॉर्म प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो वहां पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इस डिस्क के बिल्कुल पास होता हूं, देखो ये जो एक्स वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे बहुत दूर है डिस्क से, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को बहुत पास ले आता हूं और मेरी डिस्क बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। डिस्क इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि बड़ी नहीं है, बल्कि हमारे इस पॉइंट के कंपेरिजन में बहुत बड़ी है। तो अगर मैं मानूं कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, एक्स बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, इसका मतलब मैं इस वाली टर्म को क्या कर दूं, यहां से कैंसिल कर सकता हूं। देखो जब आपका ये वाला जो है x इज वेरी वेरी लेस देन r होगा, यानी x बहुत छोटा होगा कंपेरिजन टू r, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना आएगा आंसर हमारा, E इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा 2 पाई एक्स। अच्छा अब x तो बहुत छोटा है ना, तो 1/, में छोटा तो वो बड़ा रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा अब देखो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स को छोटा कर दूं तो आर स्क्वायर बचेगा, आर बहुत बड़ा है, 1/, में बहुत बड़ा कितना आएगा, जीरो आएगा अप्रोक्सीमेट, है ना। इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बताओ, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। अगर और अच्छे से क्लियर करना आपको तो इस एक्स को अंदर लेके जाओ, इस एक्स को अंदर लेके जाओगे तो एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा, x to x कैंसिल तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये जो टर्म है आपकी x बहुत छोटा है, तो इस वाली टर्म को मैं कैंसिल कर दूं, x बहुत छोटा है तो यहाँ पे बचेगा आपका E इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू में 2 पाई, है ना। k की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं होती है, इंटू कितना है सिग्मा 2 पाई, सिग्मा इंटू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको आगे चल के इसको रिजल्ट को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात है। ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आया, ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा जब हम लोग इस डिस्क के बिल्कुल पास पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी डिस्क जो हमको इनफाइनाइट लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी, तो हम लोग जो इस रिजल्ट को मानेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट ये वाला ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डिस्क के लिए हो गया, तो हम लोग अब एक अगला जो कर ले, एक और आपका रह जाता है, लास्ट वो कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे आगे, ठीक है ना। चलो देखिए लास्ट मेरे पास में क्या रह जाता है, मेरे पास रह जाता है स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। चलिए कुछ काम मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना, बाकी काम सेम रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सेल, भाई मेरे पास है ना हेमिस्फेरिकल सेल है, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, है ना, क्या होता है, हाफ होता है, हाफ सेल है मेरे पास में, ठीक है ना। मतलब जो आपका जो बाउल होता है ना, कटोरा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाफ स्फीयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, देखिए ये वाला, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये वाला बाउल है, इस बार ये आपकी रिंग नहीं है, एक तो सेमी सर्कुलर रिंग होती थी, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक बाउल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बाउल दे रखा है। अच्छा अब इस सेल के लिए जो है मुझे यहाँ पे सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका जो रेडियस है वो क्या मान लीजिए आप, कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा ये जो है इसका y एक्सिस हो गया है, ठीक है ना, ये इसका x एक्सिस हो गया है। इस कंप्लीट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, इस बार सिग्मा है। जब स्फेरिकल सेल का जिक्र होता है तो चार्ज सरफेस पे होता है, जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा तो फिर मैं उसके लिए रो की बात करूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमने पहले की थी। अब जो है मुझे सिग्मा की बात करनी है, तो पहले तो मुझे इसके ऊपर कंप्लीट क्या पता होना चाहिए, सिग्मा पता होना चाहिए। तो इसका जो चार्ज है मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। कंप्लीट जो स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब मुझे क्या करना है, वही अप्रोक्सीमेशन लगाना है। मुझे एक बात बताओ कि जो स्फेरिकल जो सेल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है,
क्योंकि जब भी मुझे इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं एक छोटा एलिमेंट निकाल के और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इस रिंग को, इस स्फेरिकल सेल को ध्यान से देखूं तो मुझे ये सेल कैसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी रिंग्स को एक के बाद एक रख के, एक के बाद रख के जाएंगे, एक के बाद रखते जाएंगे, मतलब उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। तो उससे जो है हमारी क्या बन रही है, क्या बन रहा है, हमारे पास में एक स्फेरिकल सेल बन रहा है, ठीक है ना। सबसे छोटा यहाँ पे आएगा रिंग, उसके बाद बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, इस तरह से रिंग रखते जा रहे हैं और रिंग रखते जाएंगे तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। पहले क्या कर रहे थे, एक रिंग के ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर दूसरी, तो उससे आपकी डिस्क बन रही थी। यहाँ पे क्या बन रही है, स्फेरिकल सेल बन रही है, ठीक है ना। आउटर मतलब रिंग ऐसे डाल रहे हैं इसके अंदर, तो उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो सबसे छोटी वाली रिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद में उससे बड़ी सभी के लिए, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि जो सबसे बड़ी वाली रिंग आएगी नीचे वाली, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करना है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किसी भी एंगल पे जाके थीटा एंगल पे क्या करता हूँ मैं, डी थीटा का एक एलिमेंट कट कर लूँ। थीटा पे जाके क्या कर लूँ, एक डी थीटा का एलिमेंट कट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है ना। ये जो है इस प्रकार का शेप आएगी, समझ रहे हो। ये जो है इस प्रकार की एक मेरे पास में क्या आएगी, डिस्क आएगी। समझ पा रहे हो इसको, थोड़ा सा फील कर पा रहे हो उसको। मेरे पास एक ऐसे रिंग जो है मेरे पास में आई है, जिस रिंग की जो है यहाँ पे जो एंगल थीटा पे जाके मैंने डी थीटा पे एक रिंग कंसीडर करी है। यहाँ पे इस रिंग का जो रेडियस है वो मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर। देखिए जो बड़ी रिंग है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। सबसे छोटी वाली की कितनी है, 0। उसके बाद रिंग्स की रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रिंग को जो मैंने काटा है, इसके लिए रेडियस मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। अच्छा ये वाली आर है, ये वाली आपकी क्या है, आपकी कैपिटल आर है भाई, ये तो रेडियस है आपका। ये वाली आर और ये वाली आर, इसको मैं एक्स मान लूं, एक्स या वाई मान लूं भाई। ये वाला वाई एक्सिस है तो वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे पटक दूं तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस हो जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैंने एक्स या वाई मान लिया। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बता दीजिए। ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आर साइन थीटा नहीं आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आर साइन थीटा, ठीक है। ट्रायंगल से आप देख पा रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये वाला थीटा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो एक्स क्या आएगा, आर साइन थीटा। अब हम लोग क्या निकालते हैं इससे, एक्स तो आ गया। अब हमारे पास में स्मॉल आर और निकाल लेते हैं। स्मॉल आर क्या आना चाहिए, स्मॉल आर आएगा आपका आर कोस थीटा, क्योंकि हमें आर का तो पता है, तो आर इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास में आ गई है। एक्स की वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की और आर की, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए dx, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट काटा है, ये वाला मुझे dx चाहिए। ये कितना होगा बताओ, ये वाला होगा आर डी थीटा। ये क्या होगा, आर डी थीटा। जो छोटा सा जो एलिमेंट है वो कितना होगा, आर डी थीटा होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में आर डी थीटा भी आ गया है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम लोग, एक रिंग के लिए एक्सिस लाइन के ऊपर, वो कितना आता था, वो आता था डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में कितना आता था, आर स्क्वेयर, है ना। के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, यही तो आता था। और साथ में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू में एक्स, यही तो होता था। के डी क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। पिछले वाले भी हमने डिस्क वाले में भी ऐसा ही एक एलिमेंट काटा था। तो रिंग के लिए तो अपने को पता ही है। अब देखो यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है बताओ, चार्ज होता है सिग्मा, यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में इसका, इस जो रिंग जो थी इसका एरिया, तो इसका कितना आएगा बताओ, 2πr इसकी रेडियस है, 2πr इंटू इसका dr, ठीक है ना। 2πr इंटू dr, उसको dr बोल दीजिए। r पे जाके dr का एलिमेंट हमने काटा था, ठीक है ना। तो 2πr और dr हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, इसको इधर लेके जाओ तो d को कितना आएगा बताओ, सिग्मा 2πr dr इंटू सिग्मा। तो यहाँ पे पुट कर दो मैं d की वैल्यू, d इज इक्वल टू k इंटू 2πr dr इंटू सिग्मा इंटू एक्स अपॉन में कितना है, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी है, 3/2। अब मेरे पास आर भी है, मेरे पास एक्स भी है, ये हमने निकाल रखे। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ऊपर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इतना ही तो पुट करना है ना।
आगे बात समझ में। अच्छा एक बात और ध्यान रखो आप, यहाँ पे जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास में है, सारी वैल्यू पुट कीजिए, बताओ क्या क्या आता है। मेरे पास आता है के कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, स्मॉल आर कितना है कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना, इनटू मेरे पास सिग्मा, इनटू मेरे पास एक्स कितना बताओ, एक्स मेरे पास है आर साइन थीटा, और साथ में कितना मेरे पास में एक्स, ठीक है, एक्स भी पुट हो गया, साथ में मेरे पास में डी आर और बच गया, और अपॉन में कितना है आर की वैल्यू कितनी बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में एक्स की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सारे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन आके आर स्क्वायर की पावर 2 कैंसिल, आर की पावर 3 बचेगी, ठीक है ना। इधर कर देता हूं इसको, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी आएगी 1 आएगी, 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे करता हूं मैं k इंटू 2 पाई, अब देखिए यहाँ पे एक आर तो ये रहा, एक आर ये रहा, कितने हो गए r की पावर 2 हो गई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया सिग्मा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, और अपॉन में कितना है ये आ गया आर की पावर 3, नीचे कितना आर की पावर 3 आ गई है, आर की पावर 3 नीचे, और ऊपर कितनी आर की पावर 2 है, ठीक है ना, ऊपर कितनी आर की पावर 2। अच्छा ऊपर भी कुछ आर की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने जब पुट की थी तो आर साइन थीटा पुट कर दिया था हमने, और के की वैल्यू के हो गई, डी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर डी आर, ठीक है ना, तो 2 पाई आर डी आर, ऊपर जो है आपके कितने आर आने चाहिए, ऊपर 2 आर आने चाहिए, 3 आर आने चाहिए, ऊपर आपके 3 आर आने चाहिए, कैसे आएंगे 3 आर, अब डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर कोस थीटा और आर डी थीटा, 2 पाई आर कोस थीटा, 2 पाई आर कोस थीटा, आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये जो डी आर जो है ना इसकी वैल्यू आर डी थीटा आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डी आर की वैल्यू तो हमने पुट ही नहीं करी है, तो डी आर की वैल्यू पुट और कर दीजिए, तो यहाँ पे आर डी थीटा आएगा, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक आर और आ गया हमारे पास, आर की पावर 3 ऊपर आ गया, और एक नीचे भी आर की पावर 3 आ गया, वो कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 से आर की पावर 3, है ना। हमारे पास कितना बच गया साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब क्या करना, मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, ये आपका डी ई आ गया है। अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, कैसे करोगे, ई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, सिग्मा कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो। इसको एक काम करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा, और इसको 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, कर दिया भाई डिवाइड, ठीक है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर कितना हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप समझ गए होगे कि 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या था, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला बिल्ट हो रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन 2 थीटा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, अब देखो लिमिट देखो इसकी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी, कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से लेके π/2। भाई एंगल जो है आपका, ये जो थीटा जो है ये सबसे पहली रिंग में कहाँ काट रहा हूँ, यहाँ पे काट रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे पहली रिंग में कहाँ पे काटूंगा, यहाँ पे काटूंगा नीचे, फिर ऊपर से काटता काटता लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो सबसे पहली रिंग के लिए थीटा कितना होगा 0, और सबसे लास्ट वाली रिंग के लिए थीटा कितना होगा 90, तो थीटा 0 से लेके 90 तक कर दूंगा, साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब प्योर इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं है, कर दीजिए, क्या करोगे, ये आएगा आपका k इंटू पाई इंटू सिग्मा, भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया है, साइन 2 थीटा का कितना होता है माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, है ना, साइन 2 थीटा कितना होता है माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके π/2 तक, माइनस साइन बाहर है ध्यान रखना है, माइनस का k पाई सिग्मा अपॉन में 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए लिमिट उल्टी लगा दूं, कोस ऑफ 0 माइनस कोस ऑफ π/2, बताओ कोस 0 कितना होता है के सिग्मा पाई अपॉन में 2, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, कोस 9 0 होता है, तो वो खत्म हो गया वहां पे। ये कितना बच गया बताओ, ये बच गया आपका के पाई सिग्मा बाई 2, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब चाहो तो के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई सिग्मा बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन में क्या आ गया है 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको, साइन 0 0 माइनस कोस 2 पाई कोस पाई माइनस 1, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है, साइन 2 थीटा यहाँ पे गड़बड़ की हम लोगों ने थोड़ी सी, है ना। चलिए इसको दोबारा से देखते हैं इस इंटीग्रेशन को, यहाँ पे
साइन कोस 2 थीटा था ना, तो कोस हमने थीटा पुट कर दिया, 2 थीटा पुट करना था। चलिए कोई बात नहीं, कोस 2 थीटा है तो यहाँ पे पुट करेंगे कोस 2 इंटू 0 माइनस कोस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना होता है बताओ, पाई होता है ना, 90 इंटू 2 180। अच्छा कोस यहाँ पे क्या हो गया, मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट कर दी। कोस 0 से लेके कहाँ तक करना था, पाई बाई 2 तक करना था, ठीक है ना। और माइनस साइन को हमने रिमूव कर लिया है, तो हमारे पास कोस पाई माइनस में कितना आ गया, कोस 0 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कोस पाई कितना होता है, -1 होता है ना। तो -1 +1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। के इंटू पाई इंटू सिग्मा अपॉन में 2 अपॉन में 2 कितना हो गया, के पाई इंटू सिग्मा। समझ रहे हो बात को भाई, कोस 0 तो 1 होता है और कोस पाई -1 होता है, माइनस माइनस +1, तो +1 +1 +2 हो गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, के सिग्मा पाई आ गया। के की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पाई इंटू सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हेमिस्फेरिकल सेल जो है उसके सेंटर पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर मैं कंप्लीट के लिए पूछूं तो कितना आएगा बताओ, कंप्लीट के लिए तो 0 आना चाहिए क्योंकि वो तो सिमेट्री हो जाएगी, सिमेट्री के लिए सेंटर पे 0 ही होता है। तो ये वाला आपका सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना डिस्क के लिए कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और स्फेरिकल सेल के लिए कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट अपने को याद होने चाहिए, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है। अगर आपको चार्ज डेंसिटी डायरेक्ट गिवन है तो आप उससे 4 और इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी मीडियम में रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मीडियम के लिए रख दोगे, तो ऐसा आपको करना है। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पार्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है। आई थिंक ये लास्ट वीडियो रहेगी, लगातार 9 वीडियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज की करके हमने बनाई है। अगला जो वीडियो हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर आएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ के पोटेंशियल पे चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।